हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस चैनल में आपको इस पेडागोजी में लर्निंग एंड एक्विजिशन उसके ऊपर है। ठीक है, ऐसे लगभग सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स है इंग्लिश पेडागोजी में और बाकी अलग भी इस वीडियो में अपलोड किए जाएंगे वन बाय वन, और आपको बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। तो अगर चैनल में आप न्यू है तो ये चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, जिससे बहुत सारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है लैंग्वेज एंड लर्निंग एक्वाजिशन, उसमें उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्योंकि बात हो रही है भाषा सीखने की, है ना, तो भाषा होती क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो लैंग्वेज, द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स की एक्सप्रेशन होती है वो लैंग्वेज कहलाती है। अगर इसको हिंदी में समझे तो जो भाषा है वो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होती है। लैंग्वेज इज़ द सोर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर फीलिंग्स, है ना, या लैंग्वेज इज़ द सोर्स टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। वी यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर थाट्स। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें तो लैंग्वेज हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन टू वेज। लैंग्वेज होती है, जो कोई भी भाषा होती है ना, वो दो अलग अलग तरीक़ों से सीखा जा सकता है ना। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? देखो, पहला तरीका है लैंग्वेज एक्वाजिशन और दूसरा तरीका है लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, लैंग्वेज एक्वाजिशन को बोलते हैं भाषा अधिग्रहण या अर्जन, और लैंग्वेज लर्निंग को बोलते हैं भाषा सीखना। ठीक है, तो ये दोनों तरीक़ों को हम बहुत अच्छे से और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ जानेंगे। ठीक है, सीखने के अलग अलग तरीके जानेंगे और सीखने के प्रकार जानेंगे कि कितने प्रकार से सीखा जाता है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी और इम्पॉर्टेंट और उपयोगी चीज़ें आपको इस वीडियो में अंत तक मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। देखो, व्हेन वी लर्न समथिंग विदाउट अ सिस्टमेटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस, we learn mother tongue during the childhood period without knowing grammar, rules and regulation. It is learned through acquisition. जब हम किसी चीज़ को बिना जाने या बिना कॉन्शियस माइंड के साथ, है ना, कॉन्शियस मतलब चेतन, मतलब सचेत होकर, या सिस्टम, बिना कोई सिस्टम के सीखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक्विजिशन कहलाता है ना। एक्विजिशन मतलब हमको ये पता नहीं रहता कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना, या कुछ नया कर रहे हैं। जब लेकिन हम कोई चीज़ हम में परिवर्तन लाती रहती है, हम सीखते रहते हैं। जैसे कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अपना मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, उसको सीखते हैं। उसके लिए उनको कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद से मतलब अपने फैमिली से सुनकर, अपने एनवायरनमेंट से सुनकर, आस पड़ोस के लोगों से सुनकर उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो इस तरह से जो मदर टंग, मातृभाषा को जो सीखना होता है, वो क्या कहलाता है? एक्विजिशन या अर्जन कहलाता है। ठीक है, मातृभाषा के यूज़ के साथ सीखना क्या कहलाएगा? एक्विजिशन या अर्जन कहलाएगा। और आगे देख लो इसमें, सो एक्विजिशन इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। यहाँ पर आप जो ये वर्ड जो है इसको याद रखेंगे। एक्विजिशन इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस मतलब क्या होता है? अवचेतन या अचेतन। हमको पता नहीं रहता कि हम कुछ कर रहे हैं या हमारे साथ कुछ हो रहा है। जैसे हम कोई नया भाषा या मातृभाषा सीखते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा चीज़ सीखते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हो, माहौल में हो, है ना, हमको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास जाने की, कोचिंग जाने की, ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसा सीखना क्या कहलाता है? एक्विजिशन कहलाता है, अर्जन कहलाता है। ठीक है, बचपन की अवधि के दौरान व्याकरण नियम और मातृभाषा नियम जाने बिना कोई चीज़ सीखना क्या कहलाएगा? एक्विजिशन कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस अब हमको देखने को मिले थे अभी जो टीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और डेफिनेटली आने वाले जो एग्ज़ाम्स है ना शिक्षक भर्ती की, उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन एक्विजिशन और लर्निंग के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, इनके सारे बारीकियों को जानिए। ठीक है, तो एक्विजिशन आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई अपने आस पड़ोस, फैमिली, परिवार से कोई चीज़ सीख रहा है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, बिना कोई मेहनत के, तो वो क्या कहलाती है? लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाती है। लेकिन अगर हम किसी भाषा को सीखने के लिए ट्यूशन ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, तो वो एक्विजिशन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? लर्निंग कहलाएगा।
ठीक है। तो जैसे कि हम इंग्लिश सीखने के लिए क्या करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, तो इंग्लिश सीखना क्या कहलाएगा, लर्निंग कहलाएगा। और जबकि हिंदी या छत्तीसगढ़ी सीखना जो हम बचपन से सीखते हैं वो एक्विजिशन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप एक्विजिशन आपको क्लियर होगा। एक्विजिशन मीन्स अर्जन, ठीक है, या अधिग्रहण। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स एक बार और देख लेते हैं एक्विजिशन से रिलेटेड। तो द एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। एक्विजिशन क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, वो नेचुरली रूप से चलती है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ एन सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस मैंने अभी आप जैसे कि बताया है ना, अचेतन या अवचेतन, हमको पता नहीं रहता कि हम कुछ कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो होती जाती है, तो वो है सबकॉन्शियस। और कॉन्शियस मीन्स क्या होता है, हमको सारी चीज़ें पता होती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, है ना, हम कुछ सीख रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो कॉन्शियस कहलाती है। आगे देखो, इट रेफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज एक्विजिशन रादर देन अ सेकेंड लैंग्वेज। एक्विजिशन में ना ज़्यादातर हम फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज मतलब हमारा मदर टंग, मदर लैंग्वेज है ना, मातृभाषा। लेकिन इसमें सेकंड या कोई दूसरा लैंग्वेज भी एक्विजिशन के द्वारा सीखी जा सकती है। मैं बता दूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चे जो सीखेंगे मातृभाषा उसी को ही एक्विजिशन बोलेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे गांव के जो लोग होते हैं वो पलायन करके शहर जाते हैं अपने कमाने के लिए, है ना, या काम की तलाश में। वहाँ उनकी मुलाकात कोई और साथियों से होती है जो दूसरे राज्यों से आए हुए होते हैं। उनका अलग लैंग्वेज होता है और उस लैंग्वेज को बिना कोई एफर्ट डाले, बिना कोई ग्रामर जाने, उनके साथ रहकर, उनके साथ बात कर कर, व्यवहार में लाकर वो उस भाषा को भी सीख लेते हैं, है ना। तो वो सीखना भी लर्निंग नहीं कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, एक्विजिशन या अर्जन कहलाएगा, याद रखना। ठीक है, ओके, आगे देख लो। थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर एक्वायर लैंग्वेज, है ना। एक्विजिशन प्रोसेस के कारण लर्नर क्या करते हैं, भाषा को अर्जन करते हैं। कैसे अर्जन करते हैं, ऑटोमेटिकली, स्वचालित रूप से अर्जन करते हैं। ये वर्ड याद रखेंगे, की पॉइंट, ये सारे की पॉइंट्स है, इसको आप याद रखेंगे, किसका, एक्विजिशन का। ठीक है, आगे देखो। डज नॉट यूज़ ग्रामेटिकल रूल्स, है ना, व्याकरण के किसी भी नियमों का प्रयोग एक्विजिशन में नहीं होता। व्याकरण की जरूरत नहीं होती एक्वायर करने के लिए कोई चीज़। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, ये किसमें फोकस करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज में फोकस करता है। ठीक है, चैनल में अगर आप न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले बहुत सारे वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलने वाली इस चैनल में, आपके शिक्षक भर्ती प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, है ना, सीखने की जो अवधारणा है वो जान लेते हैं कि वो क्या बोलता है। देख लो, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। ये जो सारे सेंटेंस दिख रहे हैं वो की पॉइंट्स है इसको आप अच्छे से देखेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। तो लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज, नया कोई चीज़, कोई स्किल सीखने का या कोई नया नॉलेज सीखने का। ठीक है, एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स आल्सो, हम में वर्तमान में जो दक्षता, जो स्किल है उसमें सुधार होकर कोई नया चीज़ सीखना या नया परिवर्तन आना व्यवहार में क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। हिंदी में अब हम देखे होंगे व्यवहार में परिवर्तन, है ना, वो क्या है, सीखना है। कई बार एग्जाम में आया है, इंग्लिश में भी वो आ सकता है, चेंज इन नॉलेज एंड बिहेवियर। ठीक है, चेंज इन नॉलेज एंड बिहेवियर, वो क्या है, लर्निंग है। आगे देख लो, एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन एक्वायरिंग स्किल, मीन्स एवरीवन हैज़ डिफरेंट रेट और स्पीड ऑफ लर्निंग। हर एक पर्सन में ना जो सीखना होता है उसमें अंतर होता है। ठीक है, कोई किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कोई किसी चीज़ को बहुत लेट से सीखता है। तो सीखने में अंतर या वेरियस वैरायटी पाई जाती है, या सीखना अलग अलग लोगों में वैरी करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीखने वाले के ऊपर या सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। और ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। सर्टेन फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंट, लर्नर्स एबिलिटी, मोटिवेशन, टीचर्स कैपेसिटी एंड वेज ऑफ इम्पार्टिंग लैंग्वेज ऑल इम्पैक्ट अ पर्सनस लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है। माहौल कैसा है वहाँ का, एनवायरनमेंट कैसा है ना, सीखने वाला का एबिलिटी कैसा है, मोटिवेशन और टीचर कैसे हैं, वो सारी चीज़ें। अ चाइल्ड लर्न्स अ सेकेंड लैंग्वेज, तो कोई बच्चा क्या करता है, सेकेंड लैंग्वेज सीखता है, और वो सेकेंड लैंग्वेज सीखना क्या कहलाएगा, लर्निंग कहलाएगा। सेकेंड लैंग्वेज वाली जब भी बात आएगी तो लैंग्वेज लर्निंग होगा, वो लैंग्वेज एक्वाजिशन नहीं होगा। लैंग्वेज एक्वाजिशन किससे जुड़ी हुई है, फर्स्ट एक्वाजिशन से जुड़ी हुई है, अर्जन से। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लेंगे आप लोग।
ठीक है। तो पहला टाइप है मोटर लर्निंग, दूसरा है वर्बल लर्निंग और तीसरा है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ये तीनों क्या क्या है, कैसे कैसे होते हैं वो देख लो। मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन डे टू डे लाइफ रिफर टू मोटर एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल है वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एट्सेट्रा। ऑल दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी हमारे शारीरिक गतिविधियाँ से हम सीखते हैं, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, वैसा सीखना क्या कहलाता है, मोटर लर्निंग कहलाती है। ठीक है, शारीरिक गतिविधियों से सीखना क्या कहलाती है, मोटर लर्निंग कहलाती है। जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो उन चीज़ों से सीख रहे हैं, वो मोटर लर्निंग कहलाती है, याद रखेंगे। दूसरा है वर्बल लर्निंग। तो ये देख लो क्या होती है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन, द मेथड ऑफ वी अडॉप्ट। जो एग्जांपल है इसके साइन, पिक्चर, सिंबल, वर्ड, साउंड एट्सेट्रा आर द टूल्स यूज्ड इन सच एक्टिविटीज़। तो ऐसा सीखना जिसको हम किसी कम्युनिकेशन, बातचीत करके या वर्बली सीखते हैं, है ना, कोई पिक्चर, कोई साइन, कोई सिंबल, कोई वर्ड या कोई साउंड के माध्यम से कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो ऐसा सीखना क्या कहलाएगा, ऐसा सीखना कहलाएगा वर्बल लैंग्वेज। मुख्य रूप से ये संबंधित है बातचीत या संचार माध्यमों से सीखना, क्या कहलाएगा, वर्बल लर्निंग कहलाएगा। आगे है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होती है, देखो, in this form of learning we require higher order mental process like thinking, reasoning, intelligence etc. with the use of this child learns different concept। तो conceptual learning संबंधित है बहुत अलग अलग और डीप कॉन्सेप्ट से। इसमें बहुत अलग अलग चीज़ों का थॉट्स, रीजनिंग और इंटेलिजेंसी के माध्यम से हम कोई चीज़ सीखते हैं या ये अवधारणा हमारे माइंड में बनती है, वो क्या कहलाता है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहलाती है। नाम से क्लियर है, कॉन्सेप्ट के बेस पर सीखना। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हुई, तीन अलग अलग पॉइंट हुए लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। मोटर लर्निंग संबंधित है शारीरिक गतिविधि से, वर्बल लर्निंग संबंधित है बातचीत या कम्युनिकेशन से, और ये संबंधित मानसिक या बौद्धिक अवधारणा से। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे जो सीखने को प्रभावित करता है या सीखने की गति को प्रभावित करता है। देखो, तो दो कारण हैं सीखने को प्रभावित करने वाले, दो कारक है। कौन कौन सा, पहला है फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर और दूसरा है फैक्टर रिलेटेड टू टीचर। ये एग्जाम में आते हैं, ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लेंगे। सीखने वाले से रिलेटेड फैक्टर्स और सिखाने वाले से रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखने वाले से रिलेटेड फैक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तो लर्नर्स मोटिवेशन डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। सीखने वाला का जो मोटिवेशन है, वो कितना मोटिवेटेड है सीखने के लिए, कितना भी प्रेरित है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो कितना जल्दी से सीखेगा या कितना लेट से सीखेगा, याद रखना। ठीक है, दूसरा लर्नर्स एफिशिएंसी और मेंटल कैपेसिटी। सीखने वाला का मानसिक स्थिति या मानसिक कौशल कितना है, कितना वो दक्ष है या कितना मेंटली प्रिपेयर्ड है सीखने के लिए, वो भी डिसाइड करता है कि सीखने वाला कितना जल्दी से सीखेगा या कितना लेट से सीखेगा। ठीक है, आगे है लर्नर्स इंटरेस्ट, है ना, सारे की पॉइंट्स याद रखेंगे। इंटरेस्ट, रुचि, सीखने वाला का रुचि उस सब्जेक्ट के प्रति कितना है, वो भी बहुत बड़ा एक निर्णायक चीज़ होती है कि वो कितना जल्दी और कितने अच्छे से सीखेगा। नेक्स्ट है लर्नर्स जनरल हेल्थ, स्वास्थ्य, बहुत बड़ी एक फैक्टर है सीखने में कि सीखने वाले का स्वास्थ्य या हेल्थ कैसा है। अगर मानसिक या शारीरिक रूप से वो कोई हेल्दी है, स्वस्थ है, तो बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, है ना। और अगर बीमार है तो सीखने में डेफिनेटली परेशानी होती है। लर्नर्स अटेंशन, रेडीनेस एंड विल पावर। सीखने वाले का ना इच्छा शक्ति, वो कितना अटेंटिव है या कितना रेडी है उसको सीखने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सीखने में। तो ये सारे फैक्टर्स हुए ऐसे फैक्टर्स जो सीखने वाले से संबंधित है, देख लेंगे सभी को। अब हम देखेंगे ऐसे फैक्टर्स जो सिखाने वाले मतलब टीचर से संबंधित हो। ठीक है, टीचर्स से संबंधित फैक्टर्स। तो पहला है टीचर्स कमांड और नॉलेज ओवर द सब्जेक्ट। जो टीचर है या सिखाने वाला है उसका उस सब्जेक्ट के प्रति कितना नॉलेज है या कितना कमांड है, वो बहुत प्रभाव डालता है सीखने में। अगर टीचर नॉलेजेबल है तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी से किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखा सकता है या किसी भी लैंग्वेज को सिखा सकता है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, कोई भी चीज़ सीखने में। दूसरा है टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। बातचीत करने के तरीके किसका, टीचर, सिखाने वाले का, वो कितना अच्छे से अपने बात को क्या करता है, किसी अपने सीखने वाले तक पहुंचाता है, वो भी डिसाइड करता है सीखने के गति को। ठीक है,
आगे है टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर, सीखने वाले के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है, वो कैसे उनके साथ पेश आते हैं, है ना, वो भी डिपेंड करता है। और टीचर की पर्सनालिटी, कैसा व्यक्तित्व कैसा है उसका सीखने के गति में। आखिरी है टीचर्स बिहेवियर, बच्चों के प्रति जो टीचर्स का बिहेवियर है वो भी बहुत निर्णायक चीज़ होती है सीखने में। किसी भी टीचर्स का बिहेवियर बच्चों के प्रति बहुत अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है सीखने की गति में, ठीक है। तो इस तरह से लर्निंग एंड एक्विजिशन को आई होप अच्छे से आप समझे होंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखिए और बहुत अच्छे से इसको समझिए। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स हम आगे आने वाले वीडियोस में लाएंगे, ठीक है। चैनल में आप बने रहिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपको इस सेक्शन का तैयारी होगा। इसके साथ साथ जो दूसरे भी चीज़ें हैं सिलेबस में उनके भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।